Hello students, welcome to my class and today I start our science class. So please open your science book students. So today we're going to discuss about the chapter 2. So you're going to write on your notebook or diary. In diary note that today's science class क्या हुआ है, चैप्टर 2. ओके, चैप्टर 2. ओके, so now we're gonna discuss about the plants in mountain. So you're gonna see that in the mountains most plants are tall and straight. They are one cone shaped. Okay, that is a cone shaped. Most plants growing in hills and high mountains have needle like leaves. The needle shape prevents too much water loss and helps shed snow more easily than flat. Broad leaves, waxy coatings on the needles prevent evaporation and loss of water. The dark color of needles allows more solar heat to be absorbed. Many trees have branches that droop downward to help shed excess snow to keep the branches from breaking. So students, what is the meaning of these lines? So meaning of these lines are क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि माउंटेन्स में मैक्सिमम जो प्लांट्स है वो टॉल होते हैं, मतलब लंबे होते हैं, और वो कोन शिफ्ट होते हैं और वो स्ट्रेट होते हैं. क्यों ऐसा होते हैं? क्योंकि नीडल शिफ्ट होने से मतलब टू मच जो वाटर लॉस वो नहीं होता है. अच्छा, और एक हेल्प मिलती है क्योंकि यहाँ पे स्नो होता है, बहुत ही स्नो होता है हिली एरियाज़ में. तो स्नो में उनका कुछ मतलब अगर फ्लैट होता तो बहुत ही प्रॉब्लम होती बर्फ़ गिरने में. तो बर्फ़ मतलब झट से वो गिर जाता है, वो रहता नहीं है. उसके बाद क्या है, उसमें एक वैक्सिंग कोटिंग है, प्लांट लीफ में वैक्सिंग कोटिंग है जो प्रिवेंट करता है इवापोरेशन एंड लॉस ऑफ वाटर का. डार्क कलर ऑफ द नीडल अलाउज द सोलर हीट. तो इसमें सोलर हीट एब्जॉर्ब करने में बहुत ही सुविधा होती है. ओके, next, to know more, the tundra region is cold year round. It has a permanently frozen sublayer of soil called permafrost. Some tundra plants grow in clumps to protect one another from the wind and cold. Some plants have dish-like flowers that follow the sun, helping the plant stay warm. टुंड्रा रीजन बहुत ही ठंड एरिया होता है, तो वहाँ पे परमानेंटली फ्रोजन सब लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड मतलब वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है सॉइल में, तो उसको परमाफ्रॉस्ट बोला जाता है. सम टुंड्रा प्लांट्स ग्रो इन क्लम्प्स टू प्रोटेक्ट वन अनदर फ्रॉम द विंड एंड कोल्ड. तो जो मतलब बर्फ़ की जो एक तूफ़ान होती है ना, तो उसको बचाने के लिए वहाँ पे एक पेड़ दूसरे पेड़ को प्रोटेक्ट करता है.
नेक्स्ट इज प्लांट्स इन हेवी रेनफॉल एरियाज। हेवी रेनफॉल एरियाज में क्या होता है, इन एरियाज विद हेवी रेनफॉल द प्लांट्स आर एवरग्रीन। तो वहाँ पे जहाँ पे रेनफॉल्स होते हैं वहाँ पे मतलब एवरग्रीन होता है, हर टाइम वो ग्रीन ही रहता है वो पेड़। विच मीन्स दे डू नॉट लूज देयर लीव्स। उसके इसका मतलब है कि वहाँ से कभी पत्ते नहीं झड़ते हैं। राइस, लीची, कैशियो, पाइनएप्पल, शुगर कैन, कॉटन, रबर एंड टी ग्रो वेल इन दिस एरियाज। तो जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है मतलब जहाँ पे बहुत ही बारिश होती है तो वहाँ पे ये सब मतलब ये सब जो पेड़ होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है वहाँ पे। प्लांट्स अलोंग द सी कोस्ट। सी कोस्ट में प्लांट्स कैसे होते हैं, कोकोनट ट्रीज ग्रो वेल इन दीज एरियाज। They are adapted to grow in salty water and high rainfall. The seeds of plants growing in coastal regions are carried from place to place or dispersed by water. So कोकोनट ट्री जो होते हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे से होता है सी कोस्ट में, और वहाँ का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, और ये सब जो पेड़ होता है वो नमकीन पानी में बहुत अच्छा होता है, और वहाँ पे हाई रेनफॉल भी होता है। सो इसीलिए कोस्टल रीजन में इसके जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है पानी के थ्रू। प्लांट्स इन मार्शी एंड स्वाम्पी एरियाज। मार्शी का मतलब होता है बहुत ही डम्प जो सॉइल होता है, एकदम भीगा जो सॉइल होता है उसको स्वाम्पी एरियाज और मार्शी एरियाज बोला जाता है। सो दिस एरिया हैव क्लेई सॉइल, मतलब एकदम स्टिकी होता है, चटचटी होती है। It is difficult for plants to grow in such areas as air cannot reach the roots. तो इनमें मतलब मिट्टी के नीचे एयर बहुत ही कम होता है क्योंकि वो मिट्टी बहुत ही सॉल्टी सॉइल होता है। ओके, सॉल्टी सॉइल के दौरान वहाँ पे अच्छे से मतलब रूट्स में अच्छे से पानी, अच्छे से एयर नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जाता है। So mangroves with their breathing roots are well adapted to grow in swampy areas. तो यहाँ का जो रूट्स होता है वो मिट्टी से बाहर ऊपर आ जाता है, एकदम ऐसे मिट्टी के ऊपर ऐसे आ जाता है, मिट्टी के ऊपर ना ऐसे आ जाता है, ये ऊपर आ जाता है रूट, ठीक है। तो उसको बोला जाता है मैनग्रोव, उसको बोला जाता है कुछ एयरी रूट। ओके, इनको एयरी रूट बोला जाता है, इसको एयरी रूट बोला जाता है। ये मिट्टी के ऊपर चले आते हैं। यहाँ का जो मतलब जो मैंग्रोव एरिया में जो कुछ भी ट्रीज़ देखा जाता है उनका नाम होता है कौरान, केवा, सुंदरी, हेताल। ओके, ये सब पेड़ वहाँ पे होता है। वाटर और एक्वाटिक प्लांट्स, पानी में क्या क्या प्लांट्स होते हैं चलो देखते हैं। Plants that grow in water have special adaptations to. Aquatic plants can be floating. Aquatic plants means जिसमें भी जो भी प्लांट्स पानी में होता है वो फ्लोट करता है, एकदम पानी के ऊपर तैरता है वो। फिक्स्ड और सबमर्ज्ड। Floating plants like duckweed and water hyacinth are light, spongy and can float on the surface of water. कुछ वाटर प्लांट्स फ्लोटिंग करते हैं, मतलब यहाँ पे तैरते हैं, और कुछ फिक्स होते हैं नीचे एकदम। प्लांट्स मतलब नीचे जो मिट्टी होता है उसमें एकदम फिक्स्ड होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स में है जैसे कि डकवीड, ठीक है, ये वाला डकवीड, वाटर हायासिंथ एट्सेट्रा, दे आर कैन फ्लोट
बिकॉज वो फ्लोट करते हैं क्योंकि उनके पास स्पॉन्जी एंड spongy root and spongy stem also can float on the surface of water. Chlorophyll is restricted to the upper surface of leaves that receives sunlight. The upper surface is waxy to repel water. तो इनके जो पत्ते होते हैं इसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होता है. वैक्सी कोटिंग मीन्स मोम जैसा कुछ होता है. तो इसलिए इसके ऊपर अगर हम पानी, क्योंकि ये पानी के ऊपर ही तैरता है, तो यहाँ पे अगर पानी आ जाए तो वो पानी भी एकदम बूंद जैसा लगेगा. Fixed plants have roots fixed to the bottom of the water body such as a pond. They have long stems to reach the surface of water. They have broad leaves with waxy coating that helps the leaves to stay dry and prevents rotting. Lotus and water lily are examples of fixed plants. So lotus और water lily क्या है, वो fixed plants के example है क्योंकि इनके जो roots होते हैं एकदम जहाँ पे मिट्टी होती है, वाटर के नीचे जहाँ पे मिट्टी होती है वहाँ पे जाके मतलब जमी हुई होती है एकदम, और उनके जो पत्ते होते हैं वो फ्लोट करते हैं और उसके ऊपर भी वैक्सी कोटिंग होती है. ओके, नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स सच एज पॉन्ड वीड एंड टेप ग्रास have narrow leaves without stomata. They breathe through the surface and keep the water clean. In submerged plants, water, nutrients and dissolved gases are absorbed through the leaves directly from the water. तो अंडर वाटर प्लांट्स का क्या बात है. अंडर वाटर प्लांट्स जो है पॉन्ड वीड और टेप ग्रास वो सब वाटर के अंदर ही रहते हैं. एंड लीव्स विदाउट स्टोमाटा, इसमें कोई स्टोमाटा नहीं होता है. दे ब्रीथ थ्रू द सरफेस एंड कीप द वाटर क्लीन. और सबमर्ज सब कुछ वाटर में ही, ये जो सबमर्ज प्लांट है ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सब कुछ गैसेस थ्रू सब कुछ अंडर वाटर ही करती है. ठीक है, अंडर वाटर में ही वो सब कुछ कर देती है. नेक्स्ट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स. Non-green plants, as the name suggests, non-green plants do not have chlorophyll. The Indian pipe and coral root plants are examples. So non-green plants में coral root और Indian pipe examples है. non-green में जिसमें एकदम greens के कुछ है ही नहीं, green पत्ते कुछ है ही नहीं. Such plants cannot produce their own food and are called saprophytes. तो ये अपने आप फूड अपना खाना नहीं बना सकते हैं और ये किसी के ऊपर जीते हैं. They depend on dead plants and animals. Dead plants और animals के ऊपर ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ओके, fulfill their nutritional needs through dead plants and animals. नेक्स्ट इज कार्निवोरस. कार्निवोरस ऐसा लग रहा है देख के कोरोना वायरस. कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. कार्निवोरस प्लांट्स ग्रो इन प्लेसेस विथ poor soil that does not offer many nutrients. These amazing plants have developed insect traps to get their nutritional needs met. Venus flytrap, pitcher plant, cobra lily and sundews are some कोरोना वायरस निकल जा रहा था. कार्निवोरस प्लांट्स. कार्निवोरस प्लांट्स मीन्स जो मतलब कीड़े मकोड़े ये सब एनिमल्स वगैरह खा लेते हैं. देखो ऐसा कीड़ा यहाँ पे घुसा तो ये दोनों बंद हो जाएंगे. ओके, ये दोनों एकदम बंद हो जाएंगे और कीड़ा को खा लेंगे. और ये है, इसको बोला जाता है पीचर प्लांट.
ये अपना ढक्कन खोल के रखती है। जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ पे गिरता है एकदम ढक्कन बंद कर देता है और खा लेता है। देखा ढक्कन यहाँ पे खुला हुआ है ना, ढक्कन यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ भी गिरेगा वो ढक्कन बंद कर देगा और उसको खा लेगा। So which are the example of carnivorous or insectivorous plants? Venus flytrap, pitcher plant, cobra lily and sundews. The leaves of Venus flytrap consist of two lobe-like leaves joined in the middle. Teeny hairs grow near the hinge. When an insect walks across the hairs, the lobes snap shut and trap the insect inside. Digestive juices secreted by glands on the surface of the leaf help in absorbing the nutrients. इसका मतलब है कि वेनस फ्लाइट्रैप ऐसा ही है जो दिखा जा रहा है उसका मतलब दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ हेयरी लीव्स, हेयरी टाइप्स का कुछ है, यहाँ पे जॉइंट है। तो जब भी कोई मतलब कीड़ा या कुछ इसके अंदर चला आता है तो ये बंद कर देता है दोनों को और यहाँ से उसका डाइजेस्टिव जूस ले लेता है, मतलब यहाँ से ही वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है और उसका न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। Sundews plants have long tentacles topped with a sweet sticky substance. Once an insect gets stuck, more tentacles move in the directions of the insect to make a tighter trap. तो सनड्यूज में क्या होता है वहाँ पर भी मतलब अगर कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी गिरता है तो वो उसको एकदम टाइट करके पकड़ लेता है अपने टेंटाकल्स को लेकर। पीचर प्लांट्स आर शेप्ड लाइक अ पीचर। द टॉप एंड इनसाइड ऑफ द पीचर इज कवर्ड विथ अ स्लिपरी स्वीट स्मेलिंग नेक्टर। व्हेन इंसेक्ट्स कम टू टेक अ सिप दे स्लिप एंड फॉल इनटू द पीचर। तो इसमें क्या नेक्टर टाइप के कुछ स्वीट स्मेलिंग नेक्टर होते हैं, तो जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा इसके स्मेल से आकृष्ट होकर अगर चले आते हैं और यहाँ पे स्लिप होकर गिर जाते हैं और वो तब ढक्कन बंद कर देता है और उसको मतलब उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स खा लेता है। समरी जो कुछ भी है वो आप खुद से पढ़ोगे। ग्लॉसरी आई डिस्क्राइब योर ग्लॉसरी। हैबिटेट किसे बोला जाता है? द लोकल एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट। अडेप्टेशन, व्हाट इज अडेप्टेशन? स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प अ प्लांट सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किसे बोला जाता है? प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, जो लैंड में होते हैं। सक्यूलेंट्स किसे बोला जाता है? डेजर्ट प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स और लीव्स, उसको सक्यूलेंट्स बोला जाता है। एक्वाटिक प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, उसको एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। स्वाम्पी एरियाज विथ क्लेई सॉइल इज़ वेरी स्टिकी, उसको स्वाम्पी एरियाज बोला जाता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, उसको नॉन ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। सैप्रोफाइट किसे बोला जाता है? प्लांट्स दैट सर्वाइव ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स। ओके, इसे कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उनको। अच्छा, टिक द ऑड वन। यहाँ पे ऑड कौन सा है? ये वाला तो ये भी डेजर्ट में होता है, ये भी डेजर्ट में होता है, पर ये डेजर्ट में नहीं होता है। दिस इज़ अ एक्वाटिक प्लांट्स और तो ऑड वन इज़ दिस वन इज़ ऑड वन। ओके, लोटस इज़ अ ऑड वन। यू कैन सी आई मूव दिस स्लाइड। नेक्स्ट, Which one is the odd one? ये भी वाटर में होता है, ये भी वाटर में होता है, पर ये वाटर में नहीं होता, तो दिस वन इज़ द ऑड वन। दिस वन ऑल्सो इंसेक्टिवोरस एंड दिस इज ऑल्सो इंसेक्टिवोरस, बस इट इज़ नॉट अ इंसेक्टिवोरस, सो दिस वन इज़ ऑड वन।
Here this is the terrestrial tree और क्या था, evergreen, heavy rainfall areas plants, ये भी heavy rainfall areas plants प्लस ये नहीं है, ये aquatic plants है. So this one is aquatic plants, this one is odd one. Okay, so here you can see which are the odd one. This one first is water lily, and sorry, that is the lotus. Lotus is the odd one. Here is the mountain areas plants is odd one. See, coast area plants is odd one. Here is the aquatic plants is odd one. Okay, so now students, so आज का क्लास इतना ही. So take care and goodbye and keep learning students.